हेलो डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत सारा स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आई नो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और माँ काली की आप पर सदैव कृपा बनी रहे। और नवरात्रि और गुड़ी पाड़वा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सो अगर आपके नेम इनिशियल A to P है तो आप A to P वाले पायल नंबर 1 को सिलेक्ट कर सकते हो और साथ में 1 to 15 पायल नंबर 1, अगर आपका बर्थडे 1 to 15 के अंदर आता है तो आप पायल नंबर 1 को सिलेक्ट कर सकते हो और साथ में Q to Z आप पायल नंबर 2 वाले सिलेक्ट कर सकते हो और साथ में 16 to 31 के बीच में अगर आपका बर्थडे आता है तो आप पायल नंबर 2 को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आप इंट्यूशन वाइज भी जा सकते हो, माँ काली आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। ये जो रीडिंग है आप जब भी देखोगे अभी से 3 महीने के बीच में आपके लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आपकी लाइफ में क्या बदलाव होंगे, ठीक है। माँ काली आपको किन चीज़ों से अवेयर करना चाहती है, इसके ऊपर मैं रीडिंग निकाल रही हूँ। और मैंने 2 कार्ड्स निकाले हैं, आपके स्क्रीन पर अभी शो करेंगे। आप इंट्यूशन वाइज या फिर अपने नेम इनिशियल्स और अपने बर्थ डेट वाइज इस फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको दोनों रीडिंग्स देखनी है तो आप दोनों रीडिंग्स देख सकते हो, ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने पाइल सिलेक्ट कर लिया होगा। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरी रीडिंग्स को बुक नहीं किया है तो आप अभी जाकर पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके आप अपनी रीडिंग्स बुक कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। मैं आपके सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ। और साथ में मैं आपको एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई ऐसी बेसिक प्रॉब्लम चल रही है ना, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी कि आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स है ना उसको कैच करने की कोशिश करूँगी, ताकि एक ही वीडियो में ऑलमोस्ट लोगों की प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर सकूँ। और अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आकर आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में हर हर महादेव लिखें, ताकि मैं लाइव आऊँ नेक्स्ट वीक या फिर ये वीक के अंदर और मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो पहला कार्ड हम ये लेंगे, ठीक है। पहला कार्ड है महेश्वर ब्लेसिंग ऑफ पीस। तो ये महादेव का कार्ड है जो मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया था, ठीक है। बट उसके पहले मैं आपकी नज़र उतारना चाहती हूँ। अगर आपके ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी या फिर इविल आई है तो माँ काली उस नेगेटिविटी और इविल आई को तुरंत ही बैकफायर करे। माँ काली सदैव आपकी सुरक्षा करे, आपकी रक्षा करे, आपकी जो भी इच्छा है उसे पूरी करे। अगर आपके लाइफ में, आपके मनी में, आपके फाइनेंस में किसी भी तरह की नेगेटिविटी या फिर ब्लॉकेजेस है तो उसे फ़ौरन रिमूव किया जाए। अगर आपके ऊपर किसी की भी गलत नज़र, बुरी नज़र है तो उसे फ़ौरन से काट दिया जाए और वापस उन्हीं के ऊपर फेंक दिया जाए जहाँ से ये नेगेटिविटी आई है, जहाँ से ये इविल आई है, ठीक है। और उनको सद्बुद्धि मिले और वे सही रास्ते पर चले, ठीक है। मैं आप यही प्रार्थना करूँगी माँ काली से कि माँ काली आपकी भी सुरक्षा करे और आपको बुरे और गंदे लोगों से दूर रखे, ठीक है। सो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर आपके कोई भी सवाल होंगे ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बोल सकते हो। मैं ज़रूर से चेक करूँगी आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, उसे रीड करके आपको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगी आपके लिए, ठीक है। कल और क्या अवेयरनेस है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या माँ काली और क्या अवेयरनेस है मेरे फाइल नंबर 1 वालों के लिए, क्या अवेयरनेस है माँ काली 3 महीने के अंदर अंदर मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं। ओके, ठीक है। बहुत ही गुड लक वाला साइन आया, मैसेज आया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो माँ काली बोल रही है कि 3 महीने के अंदर आपके साथ न्याय होगी। अगर आपका हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही थी, आपके मनी में अगर ब्लॉकेजेस चल रहे थे ना तो वो रिमूव होंगे, ठीक है।
और आपका जो मनी फ्लो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, इस बात को आप गांठ मार ले। अगर आपकी लाइफ में अभी तक आपका धन रुका हुआ था, आपको प्रॉपर मतलब बोलते हैं ना मनी की प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो वो सारी रिमूव होगी। और साथ में आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आपका कोई ऐसा ड्रीम था कि आप लोगों की मदद कर सको, गरीब जिन लोग को भी आपकी ज़रूरत है, ठीक है, तो आप ऐसे लोगों की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हो इस टाइम पे। और आप काफ़ी ज़्यादा मुझे पॉजिटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, मतलब आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रही है, आप काफ़ी ज़्यादा खुश हैप्पी दिखाई दे रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपकी जो ब्यूटी है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा निखर रही है, आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। और साथ में आपकी लाइफ में कोई ट्रू लव आ रहा है, ठीक है, आप कोई ट्रू लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप कोई ऐसे पर्सन को अपने लाइफ में बुला रहे हो जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, जो आपका ध्यान रखेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपको आपकी लाइफ में रोमांस क्रिएट करेगा, आपकी लाइफ में काइंड ऑफ रोमांस आ रहा है, ठीक है। तो माँ काली और क्या गाइडेंस है मेरी व्यूअर्स के लिए? ओके, और कहीं ना कहीं मुझे एक और गाइडेंस आ रहा है कि अगर आपका मनी फ्लो बढ़ता है तो आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, आप जी खोल के अपने पैसे को खर्च कीजिए। आप जितना अपने मनी को सही जगह पे खर्च करोगे या इन्वेस्ट करोगे, आपका मनी फ्लो उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। और जो सेकंड मुझे आ रहा है 7 नंबर का कार्ड है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो आप अपने फाइनेंस के लिए, अपने मनी के लिए, अपने इस पोजीशन को बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लोगों को हेल्प कर रहे हो, मुझे ज़्यादातर ये दिख रहा है। और 7 नंबर का कार्ड है, तो आप है ना, आप खतरों के खिलाड़ी बनने जा रहे हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा ऐसे रिस्की काम भी करोगे जहाँ पे शायद ही दूसरे लोग हार मान जाते हैं या करने के पहले 100 बार सोचते। तो आप ऐसे काम भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब आप लोगों की मदद कर रहे हो, आप अपने काम को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। आप ऐसे पर्सन हो जो चीज़ें करने के बाद में सोचता है, पहले नहीं सोचता। आपकी थिंकिंग कुछ ऐसी दिखाई दे रही है इस टाइम पे। थोड़ा बहुत आपको गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, आप ज़्यादा गुस्सा कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका बर्थ डेट 7 है तो थोड़ा सा आपको संभलने की ज़रूरत है, थोड़ा आप गुस्सा ज़्यादा करोगे, थोड़ा सा लोगों से बहस हो सकती है, उस चीज़ का ध्यान रखें। और साथ में जो भी आपके मनी में जो रुकावट आ रही थी ना, आप उसको भी काफ़ी ज़्यादा रिमूव भी कर रहे हो, मतलब अब आप जब काम करोगे तो आपको सफलता जल्दी मिल रही है। आपके जो भी काम नहीं बन रहे थे ना, वो काम आपके जल्दी जल्दी बन रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो ये इस बात पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, आप अपने प्यार को लेकर एक आउटसाइड जा रहे हो, घूमने जा रहे हो या बाहर जा रहे हो, या आप अपने प्यार को कमिटमेंट देने जा रहे हो, ऐसा कुछ आ रहा है मुझे, ठीक है। और साथ में आप अपने प्यार को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो, मतलब आपको मैंने बोला ना क्योंकि ट्रू लव मिलेगा, आपको कोई ऐसा मिल रहा है आपकी लाइफ में कि आपका वो बहुत ध्यान रखेगा और आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेगा, और साथ में आप उनकी कंपनी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। और जो भी आपके रिलेशनशिप के बीच में आएगा, जो भी आपके रिलेशनशिप में या आपके फैमिली में खट्टापन डालेगा या आपको इरिटेट करेगा, आपको परेशान करेगा, तो आप ऐसे लोगों को अपने लाइफ से छोड़ कर जा रहे हो, ऐसे लोगों से आप दूर जा रहे हो। जो लोग भी आपके लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, जो लोग भी आपको इरिटेट करते हैं, आपको सही नहीं, आपको खुशी नहीं देखना चाहते, ऐसे लोगों को आप इग्नोर कर रहे हो, आप साइड कर रहे हो ऐसे लोगों को। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है बहुत क्लियरली। आप जिससे प्यार करते हो, जिसकी रिस्पेक्ट करते हो, उसके लिए स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हो, उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे इन 3 मंथ्स के अंदर। और 3 मंथ्स के अंदर आपके लिए बहुत सी मनी आपका काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो रहा है, आपका मनी फ्लो बढ़ रहा है, आपकी लाइफ में लव आ रहा है, आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, ये चीज़ें आ रही है मुझे। और आप उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो, आप उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, उसके लिए आप एफर्ट्स कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ये चीज़ आ रही है। ओके, आपके लाइफ में अगर आप ये 3 मंथ्स में ये चीज़ों को आप अगर कैरी फॉरवर्ड करते हो, जैसे कि आप अपने फादर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप अपने मॉम की बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हो, आप अपने फैमिली की बातें सुन रहे हो, समझ रहे हो, उनकी जो भी
आपसे वो जो भी चाहते हैं, जो भी गाइडेंस वो आपको दे रहे हैं, उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, और साथ में आप अपनी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फाइड कर रहे हो, खुश रख रहे हो, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हो। इन 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आएंगे, आपके मूड स्विंग्स होंगे, बट आप अच्छे मूड में ज़्यादा रहोगे। आपके जो मूड रहेंगे इन 3 मंथ्स, आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रिलेशनशिप में रहोगे। ये सब वर्ड्स आ रहे हैं मेरे मुंह में, पता नहीं क्यों। अब काफ़ी अच्छे मेंटल हेल्थ में रहोगे, मेंटल स्टेबिलिटी में रहोगे, ये दिख रहा है मुझे। और आप घर ले रहे हो इन 3 मंथ्स, ये चीज़ हो सकती है। आप कोई लैंड खरीद रहे हो, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपको कोई लॉटरी लगी है, ये चीज़ भी हो सकती है। आपको कोई लॉटरी लगी है, लगने वाली है। और साथ में ऐसा हो सकता है कि आपके घर में न्यू पेट आए, आपके घर में कोई न्यू बेबी आए, न्यू बेबी का ठीक है, न्यू बेबी आए आपके घर में, आपके घर में कोई कंसीव कर रहा है। और ऐसा हो सकता है कि आपके घर में जो एनिमल्स है वो बहुत खुश रहते हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, इन्जॉय, वो लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है, एक फैमिली मेम्बर जैसी फीलिंग आती है, ये भी आ रहा है। आपके एल्डर्स के साथ आपके रिश्ते काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, और आप अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो। इन 3 मंथ्स में आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हो अपने रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है, जो आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस को ऐड करेगा, खुशियों को ऐड करेगा। यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, डिवाइन गाइडेंस इन गाइडेंस इन 3 मंथ्स। ओके, आप जो भी मेंटल स्ट्रेस और ट्रॉमा से गुजर रहे थे, जो भी आपके ऊपर बर्डन था, वो अब थोड़ा सा ना आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा सा मुझे आ रहा है कि थोड़ा सा आपके ऊपर बर्डन आने वाला है। आपको चीज़ें सही तरीके से हैंडल करनी पड़ेगी। टाइम टू टाइम आपको हर चीज़ को वक्त देना पड़ेगा। टाइम टू टाइम आपको अपने आप को इमोशनली फुलफिल करना पड़ेगा, अपनी फैमिली को करना पड़ेगा, अपने रिलेशनशिप को करना पड़ेगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी आपके लाइफ में चीज़ें मेंटेन होगी। आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। ये गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। कल और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के 6 7 ओके। ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए आपको आपको मतलब कोई बात करने के लिए चाहिए। शायद आपके पास है ना, आप शायद कुछ ऐसे लोगों से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हो जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको रिप्लाई नहीं आए। ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जहाँ पे आप अकेले बोल रहे हो, अकेले बात कर रहे हो, बट वो पर्सन से आपको रिप्लाई नहीं आया, बट स्टिल आप अपने काम में लगे हुए हो। आप जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप हर किसी को टाइम देने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ मैं देख सकती हूँ। आप काफ़ी ज़्यादा बिजी पर्सन हो, बट आप एक्चुअली में दिल के बहुत ज़्यादा साफ इंसान हो। तो आप एफर्ट्स भी कर रहे हो अपने रिश्ते को बचाने का, अपने रिश्ते को मेंटेन करने का। ये चीज़ मैं आपके अंदर बहुत क्लियरली देख रही हूँ। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील हो आपको आपके सामने वाले पर्सन से, आपके ऑपोजिट साइड में, ठीक है, जो भी पर्सन है उससे थोड़ा सा आपकी कम बातचीत हो, ठीक है, ये हो सकता है। प्यार बहुत है आप दोनों के बीच में, बट ऐसा होगा कि वो आपसे थोड़ा सा कम बात करेंगे, थोड़ा सा कम टाइम देंगे आपको, जिसके बारे में आप थोड़ा सा स्ट्रेस फील करोगे, थोड़ा सा आपको टेंशन फील होगा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बात करनी है, मुझे तो टाइम स्पेंड करना है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो हर चीज़ टाइम पे करता हूँ। तो ये आपकी कहीं ना कहीं मेंटालिटी है जिसको आपको थोड़ा सा लाइटली लेना है, क्योंकि हो सकता है कि रिलेशनशिप में आपको कम टाइम दे सामने वाला, बट ऐसा नहीं कि आपका रिश्ता ख़राब है या आपसे वो पर्सन प्यार नहीं करता है, ठीक है। तो सॉरी, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो ऐसा नहीं है, आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। आपके जो भी पर्सन है वो आपको बस थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहे, थोड़ा सा बातें क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, बट वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप दोनों का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा मजबूत और हेल्दी दिखाई दे रहा है मुझे, और ये बस थोड़े टाइम की बात आ रही है।
आपको बस अपने अंदर जो भी थोड़ा सा ना, आपका देखो शुक्र ग्रह मुझे थोड़ा सा आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है, तो जिससे आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, थोड़ा बहुत आप काम में ज़्यादा रह सकते हो, आप थोड़ी ज़्यादा थकान सी लगेगी आपको, तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको कोई भी एनर्जी आ रही है, अगर आपको थोड़ी भी नेगेटिविटी फील हो रही है, तो उसे पॉजिटिविटी में बदलने का तुरंत ही ट्राई कीजिए, ठीक है। डायरेक्ट एकदम नेगेटिव इमेजिनेशंस में मत जाइए, इस चीज़ को आपको रोकना है और अपने बोली पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है, ठीक है। 8 नंबर का कार्ड है, अगर आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से ऊब जाते हो, जैसे कि आपने अपने पार्टनर को टाइम दिया, घर को टाइम दिया, और ऐसा हो सकता है कि आपको प्रॉपर वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आपको आपके घर वालों से ऐसा हो सकता है कि आपने उनके लिए बहुत कुछ कर दिया, बट आपके घर वालों से शायद आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है उतना ज़्यादा, जितना आप सोचते हो, जितना आप उनसे लगाव लगा रहे हो, उतना शायद आपको रिटर्न में नहीं मिल रहा है। आपका ऐसा सोचना है, बट ऐसा कुछ नहीं है। कुछ टाइम के लिए चीज़ें थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है, थोड़ी चीज़ें लेट सी होती है, तो कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है आपके लाइफ में। बस जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर डालती है, जो भी बातें, जो भी चीज़ है, उसको पॉजिटिव वे में लीजिए, उसको रिलैक्स होकर समझिए बात को, ठीक है। और चीज़ों को फ्लो में जाने दीजिए, अपने साथ ज़बरदस्ती ना कीजिए, ठीक है। ये मैं आपको बोलूँगी, क्योंकि ये माँ काली आपसे चाहती है। तो आपका जो भी स्ट्रेस है वो कम होगा, आप जो भी गलत थॉट्स को गलत वे में लेके जा रहे थे, वो चीज़ें आपके लिए धीरे धीरे सही हो जाएगी। और आप जहाँ पर भी एफर्ट्स कर रहे थे, जहाँ पे भी आप ध्यान दे रहे थे, अपना टाइम दे रहे थे, अपने आप को मोटिवेट कर रहे थे, अपने आप की एक इमेज बना रहे थे, तो वहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करते हुए दिखाई दे हो। आपके बिजनेस में, आपके काम में आपको कोई तरक्की मिल रही है, कोई अ, आप फेमस होने वाले, ऐसा मुझे कुछ आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाए, आपकी कोई रील वायरल हो जाए, आप सडनली वायरल हो जाओ, आपको लोग जाने, ऐसी चीज़ें हो सकती है आपकी लाइफ में। और जो भी आपके कॉम्पिटिटिव्स थे, अगर आप बिजनेस में हो, कहीं पर भी हो, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव्स थे वो पीछे हट रहे, वो आपकी एक बोलते हैं ना, आपके अंदर जो एक अट्रैक्शन है, आपके अंदर जो एक पावर है, आपके अंदर एक जो लाइट है, वो वो सबको पीछे छोड़ रही है, ठीक है। ये एक एनर्जी आ रही है मुझे कि आपसे अब कोई जंग में अ, खड़ा नहीं रहेगा आपके सामने, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है, आपको हराने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, बट एंड में आपकी जीत होती है। 5 नंबर का कार्ड है, तो आपको बहुत दूर तक आपका बिजनेस जा सकता है, बहुत दूर तक आप जाने जाओगे। और आपको अपनी बोली पे ध्यान रखना है। ऐसा हो सकता है कि अगर आपका बुध ग्रह खराब है या कुछ भी बुध ग्रह से रिलेटेड है जो आपको बुरा इम्पैक्ट करता है, तो आपकी ज़बान थोड़ी सी लड़खड़ाएगी, आप थोड़े से हकला सकते हो, या आप कोई वर्ड सही से नहीं बोल सकते हो, कोई शब्द सही से नहीं बोल सकते हो। तो उसको सही करने का एक ही उपाय है कि आप शांत रहो, रिलैक्स करो, चिल रहो, और सबसे सही से बिहेव करो, और अपने जो शब्द है उसे सही जगह पे यूज़ करो, सही तरीके से, ठीक है। तो ये एक एनर्जी आ रही है। और क्या गाइडेंस है मैं कर ली। मैं एक चीज़ बोलूँगी कि अगर आप तुला राशि के भी हो सकते हो, ठीक है। तुला राशि वाले जातक हो सकते हो आप, तुला। और क्या गाइडेंस है माँ काली मेरे व्यूअर्स के लिए। एक मैं ये कार्ड लूँगी, ओके। माँ तारा का कार्ड है आप लोगों के लिए। तो माँ तारा आपको बोलना चाहती है ब्लेसिंग ऑफ बिजनेस सक्सेस। मैंने आपको बोला ना कि आपका बिजनेस काफ़ी सक्सेसफुल होगा। आप जो भी काम करोगे ना, आप उसमें काफ़ी ज़्यादा कामयाब होगे। मतलब आप जिस भी काम में हाथ डालोगे, जिस भी काम को करने निकलोगे, वो काम में आप जीत हासिल करके आओगे, और आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी, ठीक है। बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी, आपके काम में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आएगी। ये माँ तारा की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोगों का जो भी मनी है वो ऐसे ही बढ़ता रहे, वह अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, नए नए काम करो अपने जीवन में। माँ काली और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके,
और आपको किन चीज़ों का, आपको कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। माँ काली, मेरे व्यूअर्स को कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, 3 महीने में कौन सी चीज़ों से बचना चाहिए। ओके ओके, क्लियर गाइडेंस एंड क्लियर इंटेंशंस। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो जिसमें आप कोई भी काम करना चाहते हो, बट ना तो आपने उसमें कोई प्लानिंग की है, ना आप उस चीज़ के लिए तैयार हो, ना आप ने उस चीज़ को करने का कभी सोचा है, ना आपको उस चीज़ को करने का कोई आइडिया है, तो ऐसे काम से बचो। जो काम आता है, जो काम करना चाहते हो, उसे पहले सीखो, इम्प्रूव करो। और ऐसे किसी काम में अ, ऐसे किसी काम को नहीं स्टार्ट करो जो जिसकी आपको समझ नहीं है, तो उसमें आपके हारने के चांसेस काफ़ी 90% हो सकते हैं। तो उन चीज़ों से बचो, जो चीज़ें जानते हो, जो चीज़ें बेहतर तरीके से कर सकते हो और उसे और इम्प्रूव करना जानते हो, तो उस काम को करो, तभी आपको उसमें सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। आपको शायद ही ऐसा हो सकता है कि आपको उसमें सफलता ना मिले, ठीक है। और साथ साथ में क्लियर गाइडेंस, आपको कोई गाइड करने वाला पर्सन अगर आपके पास है, कोई आपको समझाने वाला व्यक्ति है, तो किसी की गाइडेंस लेकर करो, जिससे आप अपने काम को बेहतर कर पाओ, अपने बिजनेस को और बढ़ा पाओ और सही तरीके से चीज़ों को आप अपनी लाइफ में कर पाओ। जहाँ पे आपका एक गोल सेट हो, उस चीज़ में आपको कामयाबी मिलने की ज़्यादा बोलते हैं ना, उस चीज़ में आपको जल्दी कामयाबी मिलेगी। तो ये गाइडेंस माँ काली आपको बोलना चाहती है। और अगर आप ध्यान करते हो, तो इससे भी कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो आपके लाइफ में अ, आ रही थी ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा रिमूव होगी, ठीक है। अगर आपके ऊपर कोई कोई चीज़ डालता है, कोई नेगेटिविटी डालता है जिससे आपका काम नहीं बने, तो वो चीज़ें आपके ऊपर जो भी नज़र लगी है, जिससे आपका ऑरा ब्लॉक हो रहा है, तो वो चीज़ें भी क्लियर होगी, वो चीज़ें आपकी लाइफ में जल्दी रिमूव होगी, ठीक है। तो ये गाइडेंस आ रहा है मुझे आप लोगों के लिए। और अपना एक एम सेट करें किसी भी काम को करने के पहले, किसी भी काम को करने की तैयारी करें पहले, फिर उस काम को करने का प्रण लें, ठीक है। माँ काली एक लास्ट कार्ड निकाल रही हूँ मैं। बोल रहे हैं, माँ काली बोल रहे कि आप एक बॉसी नेचर में हो सकते हो, आप कहीं के बॉस हो सकते हो, आपको कहीं का बॉस बनना है, आपको कोई ऐसी पोजीशन चाहिए जहाँ पे आप ट्राई कर रहे हो चीज़ों को अपने हिसाब से करने का, अपने हिसाब से बदलने का। तो आपको उस तरीका का इम्पैक्ट बनाना पड़ेगा, उस तरीके की आपको अपनी इमेज बनानी पड़ेगी। थोड़ा सा अपने वाणी पे कंट्रोल करना है, ज़्यादा बात नहीं करनी है आपको। आप जितना शांत रहोगे, जितना पीसफुल रहोगे, आपकी लाइफ में चीज़ें जल्दी आप जो चाहोगे वो चीज़ें होंगी और साथ में आपको वो पोजीशन मिलेगी जो आप चाहते थे। बाकी मनी का तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम आने वाला है आपकी लाइफ में। इस 3 महीने में आप बहुत ही भर कर पैसा कमाने वाले हो। जब भी आप ये रीडिंग देखोगे, एक जनरल कलेक्टिव इन टाइम बेस्ड रीडिंग है गाइस। सो आप जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी और आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे वो अपने आप ही रिमूव हो जाएंगे। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो। आई होप आप लोग नई रीडिंग को एंजॉय किया हो। सो थैंक यू सो मच। आपको अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो जय माँ काली लिखकर ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। और साथ में मैं पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। सो पाइल नंबर 2 वालों, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो पाइल नंबर 2 वालों, अगर आपने इस कार्ड को चुना है तो ये रीडिंग है आपके लिए। सो ये है पाइल नंबर 2 वालों के लिए, ठीक है। अर्धनारीश्वर, ठीक है। अर्धनारीश्वर पता है आपको, माँ काली का आधा भाग और शिव जी का आधा भाग, ठीक है। तो शिव एंड पार्वती, ठीक है। डिवाइन ब्लेसिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। तो ये जो कार्ड है, ये आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ देता है और संपन्नता देता है। आपके लाइफ में आपको सब कुछ मिलता है। आप
बट स्टिल आपके लाइफ में सब कुछ होने के बाद भी आपको इन चीज़ों की कमी नहीं लगती। मतलब शिव जी कैसे, शिव जी के पास सब कुछ है, मगर शिव जी वो सारी चीज़ें चाहते नहीं अपने लाइफ में। शिव जी को बस एक चीज़ चाहिए, पीस, शांति, और बस वो अपने ध्यान में रहते हैं, उनको किसी चीज़ से कोई लगाव नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसे मेंटालिटी में जाओ जहाँ पे आपके मन में कहीं न कहीं ये मोह, बोलते हैं ना, मोह माया से आप हटना चाहते हो, आप दूर रहना चाहते हो, आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए। आपका कहीं न कहीं इन चीज़ों से एक लगाव टूट जाता है। ऐसी कोई एनर्जी है आपके लिए। और ऐसा हो सकता है कि आप शिव जी और माँ काली के भक्त हो सकते हो, और साथ में कहीं न कहीं आपके अंदर वो एनर्जी है, आपको माँ काली और शिव जी प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसी भी एनर्जी है आपके लिए। तो ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर बहुत टाइम से माँ काली की, शिव जी की एनर्जीज़ हो, बट शायद आपको नहीं पता उनके बारे में, शायद आप उस तरीके से उनकी एनर्जी को समझ नहीं पाते हो, या तो कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है। क्योंकि जब मैं भी बहुत ज़्यादा जाप ध्यान करती हूँ और बहुत टाइम से करती आई हूँ, तो बीच में मेरे साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जहाँ पे मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। बट एक टाइम के बाद में मुझे समझ में आया कि डिवाइन की एनर्जीज़ आती है आपके पास रहती है थोड़े टाइम के लिए। आप समझ नहीं पाते हो कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हो रहे हैं, आपके अंदर क्या आपको फ़ील हो रहा है, उसको आपको समझाने के लिए कोई चाहिए रहता है। बट हम लोगों पर विश्वास नहीं कर पाते कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। तो मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी कि टाइम के साथ अगर आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ चेंजेस आ रहे हैं, जो डिवाइन की एनर्जीज़ आ रही है आपके अंदर, और आप नहीं समझ पा रहे हो कि वो चीज़ क्या है, वो बदलाव क्यों आ रहा है आपके अंदर, आपका बिहेवियर इस तरीके से चेंज क्यों हो रहा है, आप कोई चीज़ फ़ील करते हो तो क्यों कर पा रहे हो। तो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि किसी से मत पूछो, थोड़ा-सा टाइम जाने दो चीज़ों को, थोड़ा-सा 6 महीना, 1 साल जाने दो। उसके बाद में आपको धीरे-धीरे कहीं न कहीं से कोई न कोई मैसेज आएगा, कोई न कोई आपको कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें बता देगा जहाँ पे आपको क्लियर होगा कि अरे ये चीज़ इसके लिए थी, अरे ये चीज़ इसके लिए थी। तो ऐसी कोई एनर्जीज़ आपके साथ में हो सकती है, क्योंकि ये कार्ड इतना नॉर्मली नहीं आता किसी के लिए, ठीक है? तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। आपके साथ माँ काली और शिव जी की एनर्जीज़ रहती है, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। बट मैं एक बोलूँगी, अगर आपको इंट्यूशनली कुछ चीज़ें आती है, दिखती है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वो बस आपका टेस्ट लेंगी, थोड़े टाइम के लिए आपके पास आएँगी और फिर वो चली जाएँगी। बस यही रहता है, क्योंकि जैसे आप भक्त हो ना उनके, वैसे उनके बहुत सारे भक्त हैं, जो हमारे टेस्ट लेने आते हैं, ठीक है? आप इतनी आसानी से उनके पास नहीं पहुँच सकते। पहले उनके पास पहुँचने से पहले उनके जो परम भक्त हैं, जिनकी लाइन लगी है, उनसे आपको जूझना पड़ता है। वो आपका टेस्ट लेते हैं कि आप उनके लायक हो कि नहीं, उनकी पूजा के लायक हो कि नहीं, ऐसा होता है। तो चलिए, हम अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। माँ काली, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में? 3 महीने में क्या चेंजेस आने वाले हैं? माँ काली आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स की? प्लीज़ मुझे गाइड करें माँ काली, प्लीज़ गाइड करें। क्या गाइडेंस है माँ काली इन 3 महीने में क्या चेंजेस आने वाले हैं? 10 नंबर का कार्ड है। अब मुझे लगता है इस टाइम पे आप घर चाहते हो, अच्छी फैमिली चाहते हो। फैमिली मतलब एक ऐसा पर्सन चाहते हो जो आपकी फैमिली को संभाले, और साथ में आप चाहते हो कि आपके फैमिली में फिर से खुशियाँ आ जाए, फिर से सब कुछ स्टेबल हो जाए, फिर से नई शुरुआत हो, चीज़ें बेहतर हो जाए, जो भी मैं एफ़र्ट्स कर रहा हूँ, वो चीज़ें सँभल जाए, सुधर जाए, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। ओके। हाँ, काली, और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? मुझे ऐसा हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स के काफ़ी ज़्यादा क्लोज दिखाई दे रहे हो मुझे। अपने पार्टनर से आप कोई डिस्कशन करने वाले हो, कोई बात बताने वाले हो उसको, सही बोला मैंने।
आप अपने पार्टनर से कोई बातचीत कर रहे हो, कुछ अपने फैमिली के बारे में कुछ बताना चाहते हो, कुछ कन्फेस करना चाहते हो अपने फैमिली के बारे में। मुझे ऐसा आ रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर का और आपका रिश्ता काफ़ी पुराना है, काफ़ी टाइम से आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, बट शायद अपनी फैमिली की कुछ आपकी फैमिली की कुछ मजबूरियों की वजह से जो आप कुछ बोलते हैं ना, आप अपने पार्टनर के लिए कुछ चीज़ें नहीं कर रहे थे, कुछ चीज़ें आप इनकार कर रहे थे कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, मेरी फैमिली इस चीज़ के लिए नहीं मानेगी। कुछ चीज़ों में आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेकर अपने फैमिली की वजह से, ऐसी कोई चीज़ आ रही है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके पार्टनर और आपके बीच में आपकी फैमिली ने जो भी रूल्स बनाए थे, जो कोई कुछ चीज़ें आप नहीं कर पा रहे थे, अब वो क्लियर हो रही है, ख़त्म हो रही है। आपकी फैमिली कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर रही है, आपके पार्टनर को एक्सेप्ट कर रही है, आपका जो इतने टाइम से प्यार था, उसे एक्सेप्ट कर रही है इन 3 इयर्स में, और कहीं न कहीं आपकी बात मुझे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन देखकर आपकी फैमिली को समझ गया है कि आप उसके साथ ही खुश रह सकते हो, उसके साथ ही आपकी ज़िंदगी है, ऐसी कोई एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है? ओके। और काफ़ी आप दोनों के बीच में एक मैं इमोशनल कनेक्शन देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपको है ना, कोई आप दोनों की बातें सुनता है, कोई आपके बीच में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, कोई ऐसा चापलूस पर्सन है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के लाइफ में, जो आप लोगों का रिश्ता बनते देखना ही नहीं चाहता। ऐसी कोई एनर्जी आ रही मुझे। ओके, मैं कल और क्या करूँ, मैं कार्ड्स निकालते जा रही हूँ, सॉरी, मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में, वरना फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है कार्ड्स निकालते निकालते। ओके। तो आपको पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि आपके बीच में वो कौन ऐसा पर्सन है, कोई बीच में ऐसा पर्सन है आप दोनों के कि जो आपको साथ नहीं देखना चाहता। और ये बहुत ट्रू एक रीडिंग आई है मुझे, बहुत ओके। आप मीन राशि के हो सकते हो। नहीं, कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है महाकाली, रिलेशनशिप में कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओके, कोई घर का पर्सन है। सॉरी, कार्ड्स गिर गए, जस्ट सेकंड। ओके, तो मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं। आपको मैं पहले बताती हूँ कि पहला जो कार्ड आया था वो ये आया था, आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का ट्राई कर रहे हो, अपनी फैमिली को मनाने का ट्राई कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को प्रपोज करना चाहते हो मैरिज के लिए, जो कि इस कार्ड में कंफर्मेशन आया है, ठीक है। सेकंड कार्ड ये आया था, और साथ में एक कार्ड ये आया था। इसके बाद आप अपने फैमिली से, आप बोलते समाज से, सबसे फाइट कर रहे हो कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। अब आपको एक सरप्राइजिंग बात बताती हूँ मैं, कि कोई पर्सन है जो नहीं चाहता आप लोग साथ में रहो, आप लोगों का रिश्ता टूटे, वो यही चाहते हैं, ठीक है। अब ये आपके घर के हो सकते हैं, आपके फैमिली में कोई हो सकते हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड्स में कोई हो सकते हैं। तो आपको फाइट करना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स करना पड़ेगा अगर आप अपने रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, ठीक है। अच्छे से आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहते हो, तो ये चीज़ आ रही है आप लोगों के लिए। और एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि ये द डेविल का कार्ड है। द डेविल का कार्ड ऐसे ही नहीं आता रिलेशनशिप में। जब कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह का बंधन करता है, वशीकरण करने का ट्राई करता है, आपको एक रिश्ते से दूर लेकर जाता है, ताकि आप
उस रिश्ते में अच्छा फील नहीं करो, आप उस रिश्ते में रह नहीं पाओ। तो ये एनर्जी आई मुझे यहाँ पर, जहाँ इस कार्ड के आने के पहले ही मैंने आपको बोल दिया था कि कोई आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको अभी बता दूंगी। बट आप अपने रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूजन में जा सकते हो। आप अपने पार्टनर को लेकर बार बार आपके मन में ये चीज़ आएगा कि ये रिश्ता सही है कि नहीं, इस रिश्ते में मैं रहूँ कि नहीं, इस रिश्ते मतलब मैं अपने पार्टनर से मैरिज करूँ कि नहीं करूँ, इस रिश्ते को मैं ख़त्म कर दूँ क्या। आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें आ सकती है। कहीं ना कहीं आपको अपने मनी का भी बहुत ज़्यादा डर दिखाई दे रहा है मुझे। पैसा जाने का डर है, कहीं ना कहीं पैसे को बहुत टाइटली पकड़ के रखा है आपने। कहीं ना कहीं आपका मनी फ्लो अच्छा नहीं है इस टाइम पे। आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, या फिर पैसे आ रहे हैं तो जल्दी चले जा रहे हैं, या लोन्स में जा रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं आपके ऊपर किसी भी तरह की इविल आई दिखाई दे रही है, जो रिमूव हो जाएगी इन 2 मंथ्स। 2 महीने के अंदर आपके ऊपर जो भी इविल आई है, नेगेटिविटी है, वो रिमूव हो जाएगी। 2 महीने के बाद आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। साथ में आपके मनी फ्लो आपका बढ़ेगा। ये माँ काली की तरफ से गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। इसको सीरियसली लो। और जब भी मैं आपकी नज़र उतारती तो प्लीज़ आप अपनी नज़र उतरवाएं, ताकि आपके ऊपर जो भी ब्लॉकेजेस है ना वो रिमूव हो जाए, ठीक है। और आप अपनी ऊपर जो भी इविल आए हैं उसे रिमूव करते रहे खुद भी, ठीक है। खुद से भी आपको ये चीज़ करनी है। और नवरात्रि चल रही है तो मैं आपको ज़रूर से कोई ऐसी उपाय बताऊंगी जिससे आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पार्टनर से आपकी शादी ज़रूर होगी। एक कंफर्मेशन आया 11-11 का कार्ड है। अगर आपको 11-11 दिखता है, बार बार शो करता है, तो इसका मतलब है आपके लाइफ में 2 महीने के अंदर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज होगी। पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव चीज़ें होंगी, चीज़ें बदलेंगी। आप स्लो मोशन से फास्ट फॉरवर्ड में जाओगे। आप जो भी लॉन्ग टर्म्स गोल्स में आप मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, आप कोई ऐसा काम करोगे जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा सफल होगे। आपको कोई जॉब लग रही है, मुझे गवर्नमेंट जॉब का भी आ रहा है वर्ड। आप कोई इंटरव्यू दोगे, रिसेंटली इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू में आप पास भी होगे। और साथ में कोई लड़की है जिसका नाम चंपा है, आई डोंट नो। कोई लड़की है जिसका नाम चंपा है और उसके लिए कोई मैसेज हो सकता है। यहाँ पर चंपा वर्ड है मुझे। और ऐसा हो सकता है कि किसी ने बहुत आपको रुलाया है, परेशान किया है, पेन दिया है। अब उन लोग की रोने की बारी है, ऐसा मुझे कोई गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। अब उनकी बारी है रोने की। जो भी लोग आपको तकलीफ दे रहे थे, आपको इरिटेट कर रहे थे, आपके आपको परेशान करके रखा था, नेगेटिविटी से आपको घेर के रखा था, तो वो लोग के कर्मास मिल रहे हैं। वो लोग को रिटर्न में वो लोग के कर्मास दिए जा रहे हैं। ये वाला गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, आप मैंने बोला ना कि आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हो, बहुत तेज़ी से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। तो ये वाला एक गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। तो माँ काली बोल रही कि 2 महीने के बाद में आप काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड में भागने वाले हो। आप आप अपने ड्रीम्स की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ोगे। आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा चलेगा, आपका जॉब अच्छा चलेगा। आपको 2 महीने के बाद जॉब भी लग सकती है। अगर आप न्यू कमर हो, आपने कुछ न्यू स्टार्ट किया है अभी अभी, तो आपको 2 महीने के बाद जॉब भी लग सकती है। मैंने अभी बोला था कि आप इंटरव्यू क्लियर करोगे। और इसके साथ में पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके जो भी इमोशंस थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो ख़त्म होगी। और आप सेटिस्फाइड दिख रहे हो इमोशनली। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हो। आपको जो भी चीज़ें कमी लगती थी ना, वो आपको अब कमी नहीं दिखाई देगी। अब वो आपको कमी नहीं लगेगी। ऐसा हो सकता है थोड़ी सी क्राइंग एनर्जी हो, बट उसको मेंटेन करना, क्योंकि वो चीज़ें होगी। क्योंकि मेन की 7:30 भी शुरू हो गई है, सेकेंड फेज चल रहा है। तो सेकेंड फेज में पेट दर्द होना, पेट में प्रॉब्लम्स होना, बॉडी में दर्द होना, ऐसी चीज़ें होंगी, तो उसको थोड़ा इजीली लेना, ठीक है। अगर आप मीन राशि हो और आप ये देख रहे हो, तो शांति से अपने 7:30 को एंजॉय करना। चीज़ें सही हो जाएगी थोड़े टाइम के लिए। थोड़े समय के लिए परेशानी हो सकती है,
ज़्यादा आउटसाइड नहीं जाए। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ध्यान से ट्रैवल करें, क्योंकि एक्सीडेंट्स के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और इस बार माँ हाथी पर आई है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लेकर आई है, लक लेकर आई है अपने साथ। तो वो तो पूरी दुनिया पे ही चलने वाला है, तो आप पर क्यों नहीं चलेगा। साथ में आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, स्पिरिचुअल गाइडेंस ले रहे हो, किसी बाबा के पास जा सकते हो, किसी महान संत के पास जा सकते हो, उनसे गाइडेंस ले सकते हो अपनी ज़िंदगी को कैसे बिताना है, कैसे जीना है। सिर्फ पैसा और ये जो भी मोह माया की चीज़ है, सिर्फ वही दुनिया नहीं है, दुनिया इससे बहुत ज़्यादा परे है, अलग है। कुछ ऐसी थिंकिंग में भी जाते हुए दिखाई दे रहे हो, पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, पूजा पाठ से ज़्यादा जुड़े हुए हो, ऐसी एनर्जी भी आ रही है मुझे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें अच्छी होने वाली है, बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करोगे। ये जो भी पायल नंबर 2 है, इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग मुझे दिखाई दी है, ठीक है। आपको आपको प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को, अगर आपको चीज़ें चाहिए। ये तो मुझे बहुत क्लियरली आया है, आपको जो भी चाहिए आपको वहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को। माँ काली और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। पर हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, माँ काली है आपके साथ इन 3 मंथ्स। बट आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप मैनिफेस्टेशंस नहीं करते हो, आप मैनिफेस्टेशंस नहीं जानते हो, तो आपको जानने की बिल्कुल ज़रूरत है, आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर का कार्ड आया है, गवर्नमेंट जॉब लगेगी, जो भी काम सोचोगे वो पूरा होगा, जो भी मैनिफेस्टेशंस करोगे वो पूरी होगी। आपको बस अपने मैनिफेस्टेशंस पर ध्यान देना है, अपने टेक्निक्स पर ध्यान देना है, आपको शुद्ध वाणी बोलनी है, जो भी मुँह से बोलोगे वो सच होगा। तो अपनी वाणी पर बिल्कुल सही ध्यान देना, अपनी आँखों का ध्यान रखना, अपने आई टेस्ट कराते रहना। हो सकता है आपको आईज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और साथ में आपके ऊपर किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आपके घुटने में पेन है या आपको कोई भी फिज़िकल प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका इलाज करवाएं, वो चीज़ें जल्दी ठीक हो जाएगी, चीज़ें जल्दी रिकवर होगी। उसको ज़्यादा सीरियसली लेकर ना बैठे, ये गाइडेंस आ रहा है। माँ काली आपको ये चीज़ बोलना चाहती है। माँ काली और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। एक कार्ड इसमें से लेना चाहती हूँ मैं। ओके, माँ आद्या काली का कार्ड है आप लोगों के लिए। योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट्स एंड हैप्पीनेस। तो माँ आद्या काली का कार्ड है आप लोगों के लिए। तो माँ आद्या काली आपको ये बताना चाहती है कि आपकी लाइफ में अगर आप किसी भी तरह अपने आप को खुश रखते हो, अपने लाइफ में कोशिश करते हो आगे बढ़ने की, तो आपके लाइफ में कभी निराशा नहीं आ सकती, मैं कभी आने ही नहीं दूंगी। आपके लाइफ में हमेशा एक उम्मीद का उजाला हमेशा रहेगा, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहोगे। ये वाली एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए। और क्या गाइडेंस है माँ काली मेरे व्यूअर्स के लिए। मैं कुछ इसमें से कार्ड्स लेने वाली हूँ। माँ काली और क्या गाइडेंस इसके लिए इन 3 मंथ्स में। ओके, ईश्वर आपके माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इसलिए धरती पर लाया है, इसलिए आपको चुना गया है कि आप लोगों की हेल्प कर सको, ठीक है। और ये सब कुछ भगवान आपके माध्यम से करना चाहते हैं। ओके, आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपके बिना इनकम्प्लीट फील करता है, आपके बिना लोनली फील करता है, ठीक है। इसके लिए तो एक ये गाइडेंस है, यू नीड योर हार्ट टू बी ओपन, शो योर लव। ओके, आप कहीं ना कहीं आप अपना दिल खोल के आप काफ़ी ज़्यादा शाय हो, आप शायद अपने दिल की बात नहीं कर पाते हो। तो ये किसी की तरफ से गाइडेंस है, किसी की तरफ से आपको कोई बोलना चाहता है कि आप ओपन अप नहीं हो रहे हो उनके सामने, आप अपनी फीलिंग्स को नहीं शेयर कर रहे हो। इसके लिए
पास्ट लाइफ किंग एंड क्वीन, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर और आपका एक रिश्ता है जो वो पास्ट लाइफ से है, और अगर आपको 555 दिखता है तो ये कंफर्मेशन है, ठीक है। ओके, गॉड आई वाज टायर्ड, फिर से गिर गया, एक मिनट, मैं थक गई, मैं बोलते बोलते थक गई हूँ। माँ काली और क्या गाइडेंस है मेरी व्यूअर्स के लिए, और क्या गाइडेंस मेरी व्यूअर्स के लिए, बात है। इम्प्रेस वर्सेस एक्सप्रेशन, ओके, इम्प्रेशन वर्सेस एक्सप्रेशन, तो आप किसको चुनोगे जो कमेंट में बताना, इम्प्रेशन या फिर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप दिखावा, मतलब बोलते हैं ना कि आप काम में दिखावा करके नाम कमाना चाहते हो, या आप सीरियसली काम करके नाम कमाना चाहते हो। तो इम्प्रेशन वर्सेस एक्सप्रेशन, देखो आप जब मेहनत करके कोई काम करोगे तो उसके लिए आपको जल्दी शायद रिजल्ट नहीं मिले, लोग आप पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे, बट आप कोई दिखावा करके काम करो तो लोग आप पर जल्दी ध्यान देते हैं, जल्दी आपको समझते, बट वो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि ऐसा कोई काम करो, ऐसा कोई काम करो जहाँ पे आपकी मेहनत लगे, आपका वक्त लगे, बट एक टाइम के बाद जब लोग आपकी मेहनत को देखें तो उसको सच में सराहे, ना कि आप ऐसा कोई डिसीजन लो जिसे आप जल्दबाजी में करो और उसके जल्दी रिजल्ट्स भी है और वो जल्दी आपके हाथ से भी चले जाए। तो ऐसे काम से बचना है आपको, ठीक है। तो ये एक एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए, माँ काली आपको बोलना चाहती है। और साथ में एक जो कार्ड आया मुझे, द वंडर ऑफ कलर्स। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी लाइफ में कलर्स की एनर्जीज को समझोगे, कलर्स की पावर्स को समझोगे, तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर सकते हो इजीली। जैसे कलर वाइज अगर आप चीज़ें, आपका जो भी लकी कलर है उसे एवरीडे चेक करो और उसके साथ आप अपने कलर्स को वेयर करो और फिर अपने काम पर ध्यान दो, अपने हॉरोस्कोप पर ध्यान दो, तो इससे आपकी लाइफ में आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो ये गाइडेंस आ रहा है माँ काली की तरफ से। मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आपके लाइफ में ना कोई ऐसे लोग हैं जो आपको बातों से चिढ़ाते हैं, जो आपको इरिटेट करते हैं, काइंड ऑफ आपके कान भरते हैं, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा एक टाइम के बाद कि शायद सामने वाला पर्सन सही बोल रहा है। कभी कभी आपको ऐसा भी फील होगा कि आपके अंदर ही कोई कमी है, आपके अंदर ही कोई प्रॉब्लम है, आप ज़्यादा बोलते हो, आप अपने आप को कम आंकोगे, ऐसा भी कुछ आपको फील होगा। कुछ लोग आपको चढ़ाएंगे ज़्यादा, आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे, आपको गलत शलत बोलेंगे अपने फैमिलीज़ के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में। तो आपको चढ़ना नहीं है, आपको ऐसे लोगों को इग्नोर करना है, आपको ऐसे लोगों की सुननी ही नहीं है। ऐसी वाली एनर्जी आ रही है मुझे। और साथ में है ना, ऐसा हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जब भी आप कन्वर्सेशन करो, आप चीज़ें ठीक करने की कोशिश करो, तो कोई थर्ड पर्सन आए, कोई थर्ड पर्सन आपके बीच में बोले, आपके बीच में बहस करवाए, ऐसी एनर्जीज भी हो सकती है। और अगर आप अपने रूटीन को चेंज करते हो, अगर आप कोई नशे में हो, जैसे आप कोई दारू पीते हो, शराब पीते हो, आप नशे करते हो किसी भी तरह की, या फिर किसी भी तरह की आपको अगर गलत हैबिट्स है, आप गलत हैबिट्स का मतलब समझ सकते हो, तो आपका केतु आपको बहुत ज़्यादा बुरे इम्पैक्ट देगा, आपका मन भटकाएगा, आप जो भी रास्ते पे चलना चाहते हो, जो भी काम करना चाहते हो, वो चीज़ नहीं करोगे। तो इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। 3 मंथ्स के अंदर आपको इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप ऐसी चीज़ें ना करो, ऐसी चीज़ों से दूर रहो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो चाहते हो उसे अचीव कर पाओ, ठीक है। ये वाली गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। और इंस्पिरेशनल मीडियमशिप, तो आपको जो चीज़ें इंस्पायर करती है, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है, जो चीज़ें आपको भाती है, जो चीज़ों को आप टाइम देना चाहते हो, जो आपके लिए अच्छी है, उन चीज़ों को टाइम दो, उन चीज़ों
उससे आपको एक हीलिंग मिलेगी, आपको पावरफुल फील होगा, आप अपने आप को समझ पाओगे। और सबसे बड़ी पावर होती है खुद को समझना, सबसे बड़ी पावर होती है खुद से प्यार करना। कोई आपसे प्यार करे नहीं करे, खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद को टाइम दो, खुद की वैल्यू करो, ठीक है। ये वाली एनर्जी आ रही है, माँ काली आपको ये चीज़ बोलना चाहती है। और कुछ चीज़ें मैं खोद खोद के निकालूंगी, अभी आप देखना। आप आउटसाइड हो सकते हो, आप फॉरेन में हो सकते हो, आप अपनी फैमिली से दूर हो सकते हो। अगर आपका केतु खराब है तो ऐसे योग बनेंगे कि आप अपनी फैमिली से आपको दूर होना ही पड़ेगा। फैमिली में कलेश वलेश भी हो सकता है, फैमिली में बार बार झगड़े हो रहे हैं, तो आपका केतु खराब है। आपके बैड हैबिट्स के वजह से अपने बैड हैबिट्स को आपको छोड़ना पड़ेगा। ये वाली गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रही है, जो माँ काली आपको बताना चाहती है। साथ में आप घर लेने का सोच रहे हो, प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हो, आपका वो चांस ही नहीं बन पा रहा है, बार बार ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। आपका दिमाग आपका बार बार आपको ब्रेन वॉश किया जाएगा, आप अपने डिसीजंस पर खड़े नहीं उतर पाओगे, बार बार आप पीछे हटोगे, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। कहीं ना कहीं आप झूठ भी बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। उस टाइम पे आपको झूठ बोलने से बचना है। चीज़ों को, जो भी मैंने प्रेडिक्शन किया है, पॉजिटिविटी में अगर आपको बदलना है तो आपको इन बैड हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा, ताकि आपकी लाइफ में चीज़ें स्मूथ हो, चीज़ें सही तरीके से चले। और आप इतनी जो तेज़ी से भाग रहे हो ना, जो भी डिसीजन ले रहे हो, ताकि आप उसमें खड़े हो पाओ। आपने जो भी सोचा है, आप अपने लिए एक अपना एक ऑरा बना पाओ, अपना एक इमेज बना पाओ, ठीक है। ये डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा, जो माँ काली आपको बोलना चाहती है। और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, अपने फैमिलीज़ का ध्यान रखें। आपके डैड से आपके झगड़े लड़ाई हो सकते हैं, अपने फादर से जितना प्यार करें, रिस्पेक्ट करें, और अपने डैड के पैर छुए, अपने डैड के लिए, अपने फैमिली के लिए गिफ्ट्स लेकर आए, ताकि आपके जो ग्रह है वो और भी ज़्यादा अच्छे हो जाए और आपको अच्छे रिजल्ट से, और साथ में आप अपने फैमिली के साथ खुश रहो, ठीक है। तो मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच, आप मेरी रीडिंग में आए उसके लिए थैंक यू सो मच।